इस वक्त देश में लैंड जिहाद के रूप में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। यह साजिश देश के आदिवासियों के खिलाफ है। रिपोर्ट है झारखंड से। झारखंड के संथाल परगना में इन दिनों डेमोग्राफी पूरी बदली जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां चोरी छिपे बसाया जा रहा है और ये किसके इशारे पर हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई आज की तारीख में यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए संथाल परगना के आदिवासियों के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। झारखंड के संथाल परगना को 6 जिलों में बांटा जाता है। इसमें गोड्डा है, देवघर है, दुमका है, जामताड़ा है, साहिबगंज और पाकुड़ है। संथाल परगना वो क्षेत्र जहां आदिवासियों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। झारखंड की सीमाएं जो हैं वो पश्चिम बंगाल से जुड़ती हैं, जिसकी सीमा बांग्लादेश से जुड़ती है। और झारखंड का वो पाकुड़ इस वक्त बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहली पसंद बन चुका है। यहां की आदिवासी जमीनें, यहां के जंगलों पर अब बांग्लादेशी घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं और लैंड जिहाद चला रहे हैं। और हालात ये हो गए हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की सत्ता जैसे चलनी शुरू हो चुकी है और आदिवासियों को लगातार किनारे किया जा रहा है। आज मैं आपको पाकुड़ के गांव में लेकर के चलूंगा, जहां एक आदिवासी परिवार पर 150 बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हमला किया और इसलिए किया गया क्योंकि वो आदिवासी परिवार अपनी जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हटवाना चाहता था। अवैध घुसपैठियों के लैंड जिहाद पर यह स्पेशल रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। इन जंगलों और जमीनों पर षड्यंत्रकारियों की नजर है। जो आदिवासी समाज की मुख्य धारा से दूर रह गए थे, अब वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का शिकार बन रहे हैं। हालात ये हैं कि अब मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठिए मूल आदिवासियों को उन्हीं की जमीन से भगा रहे हैं। पाकुड़ के गायबधान गांव से ऐसा ही एक मामला सामने आया। यहाँ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों ने पहले एक आदिवासी परिवार की जमीन पर कब्जा किया, फिर जब वो परिवार कब्जा छुड़वाने आया तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया। हम अभी पाकुड़ के गायबथान इलाके में गायबथान में पिछले कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, जब यहाँ के मूल आदिवासी की जमीन पर जब वो अपना कुछ करने जा रहे थे, उस समय विरोध हुआ था और उस विरोध के बाद यहाँ काफ़ी हंगामा हुआ। हंगामे के बाद इसकी खबर पूरे देश में फैली कि जो जमीन जिहाद है उसकी शुरुआत पाकुड़ से हुई। इस इलाके में आदिवासी जमीनों पर कब्जा करना घुसपैठियों के लिए काफी आसान हो गया है। हथियारों से लैस घुसपैठिए आदिवासियों को डरा धमकाकर भगा देते हैं, फिर उन्हीं की जमीन पर बस जाते हैं। कहा जाता है कि इस पूरे इलाके में कई गांव ऐसे ही बसे हुए हैं। पाकुड़ के जिस परिवार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हमला किया, वो परिवार अपनी जमीन पर घर बनाना चाहता है। जी सर, हम लोग का जमीन में हम लोग घर बना रहे थे, तो मियाँ लोग आया था कहाँ से, तो यहाँ हम लोग का जमीन। कितनी संख्या में आया था? करीब 150 संख्या हो आया है। अच्छा, 150 लोग आए थे? जी हाँ। क्या किया उन लोगों ने? पूरा मारपीट किया हम लोग के साथ। घर फिर तोड़ करके कहीं फेंक दिया कि फिर हम लोग मारपीट करके भगा दिया। मेरा माँ का सिर फोड़ दिया है, मेरा चचा का पूरा यहाँ इधर का तोड़ दिया है। अवैध बांग्लादेशी मुस्लिमों ने इनकी जमीन पर कई वर्षों से अवैध कब्जा किया हुआ था। जिस आदिवासी परिवार की जमीन पर कब्जा किया गया, वो कानूनी रूप से कोर्ट जाकर ऑर्डर लेकर भी आ गया था। बावजूद इसके प्रशासन लैंड जिहाद के इस मामले को सामान्य मामला समझता रहा और कोई कार्रवाई नहीं की। आज इसी आदिवासी परिवार के 5 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मुस्लिम आबादी 9.44% थे, आज वहाँ पर 22.73% है। वहीं पर अन्य लोगों की आबादी माने इसके इतर जो आबादी जो बसती है 45.9% थे, यानी 46%। तो उनकी आबादी मामूली वृद्धि हुई है 2011 में 49.2%। वर्ष 2015 में कोर्ट ने प्रशासन को जमीन दिलवाने के आदेश दिए थे, लेकिन प्रशासन बांग्लादेशी घुसपैठियों से जमीन खाली नहीं करवा पाया। बांग्लादेशी घुसपैठिए भी
आदिवासी जमीन पर अपना दावा तो करते हैं, लेकिन कागज नहीं दिखा पाते। इतना बड़ा घटना होने का बाद भी अभी तक जमीन जो असली मालिक है उनको नहीं दे जा रहा है। नहीं, देखिए, ये तो मैं इतना ही बताता हूँ, एसपीटी कानून लागू है। इसका बाद भी अगर हमारा आदिवासी भाई बहन को न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार किस काम के लिए है? पाकुड़ ही नहीं, संथाल परगना के पूरे क्षेत्र में डेमोग्राफी बदलने के आरोप लगते रहे। यहाँ पर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं। आदिवासी जमीनों पर कब्रिस्तान या मस्जिद का बनना भी यहाँ आम घटना बन गई है। पाकुड़ के इस मामले को लेकर विपक्ष ने अब हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। झारखंड के पाकुड़ से प्रशांत झा, जी मीडिया। दरअसल झारखंड के आदिवासी संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ का एक खास रूट मैप है। इसी रूट मैप के जरिए वो अवैध घुसपैठ करते हैं और फिर लैंड जिहाद की खास मॉडस ऑपरेंडी के तहत आदिवासी इलाकों में जाते हैं और फिर वहीं बस जाते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर में घुसपैठ करते हैं, क्योंकि वो इलाके जो कि बांग्लादेश से लगते हुए हैं। इसके बाद ये झारखंड के पाकुड़ पहुंचते हैं या वहां से साहिबगंज, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा और वहां के खास तौर पर आदिवासी इलाकों में जाते हैं। इन घुसपैठियों को यहां के मदरसों में रुकवाया जाता है, लोकल सपोर्ट से फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं और उसके बाद घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों को फंसाते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी है। और ऐसा नहीं कि इस लैंड जिहाद की बड़ी साजिश की जानकारी अधिकारियों को नहीं है, अधिक जानकारी बिल्कुल है। साल 2023 में पुलिस अधिकारियों ने कई बार शिकायत की कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को मदरसों में रुकवाया जाता है, उनके फर्जी दस्तावेज बनवाए जाते हैं, मतदाता सूची में डलवाया जाता है। इससे बड़ा खतरा है राज्य की आंतरिक सुरक्षा को। साल 2023 में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा था कि विदेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं और इसलिए पूरी डेमोग्राफी बदल रही है। ये बहुत खतरनाक है। पिछले महीने गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही है ये चिंताजनक है। झारखंड में सरकार बनने पर आदिवासी क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ को रोकने की बात कही थी, एक श्वेत पत्र लाने की बात की। पिछले महीने ही झारखंड हाईकोर्ट में संथाल परगना में ही अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के चिंता जाहिर की थी।